आपने ये एक चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि जब आप खाना खाते हो उसके बाद आपको ब्रेन फॉग होने लग जाता है, आपको स्लीपीनेस होने लग जाती है, आपको लेज़ीनेस होने लग जाती है। आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज़ का आपको एकदम बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जब अपने घर का कार्बोहाइड्रेट से रिच खाना खाते हो तब आपके साथ ऐसा होता ही क्यों है। देखो, आप जो खाना खा रहे हो वो क्या है। अभी जैसे कि मैंने पहले बोला, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, सिर्फ उसमें कार्ब्स होते हैं। हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स से बने खाने बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन का कोई भी नामो निशान नहीं होता हमारी डाइट में। तो इसका रीज़न भी वही है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो आपकी ब्लड में शुगर स्पाइक होती है, जिसको आप ग्लूकोज भी समझ सकते हो, ऐसे ग्लूकोज भी कह सकते हो, उसका स्पाइक होता है। उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि आपको स्लीपीनेस होने लग जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाता है, आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, आपको एकदम लेजीनेस आ जाती है। आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि मेरे में ही कुछ कमी है जो मुझे खाना खाने के बाद ऐसा होता है, मैं ही एक नंबर का आलसी हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की 100% ज़रूरत है कि कमी आप में नहीं है, आप जो डाइट खा रहे हो ना उसमें कमी है। आज की इस वीडियो में मैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको यही एक चीज़ करनी होगी कि आपको अवॉइड करना होगा कार्बोहाइड्रेट के स्पाइक को अपने फूड में। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले बोला, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना उससे ब्लड में हमारा शुगर स्पाइक हो जाता है, जिसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इसे फिक्स करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच खाना इतना ज़्यादा अवॉइड करो। मतलब जिस खाने में आपके घर में कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ही बनता होगा, सबके घर में यही बनता है, तो वो करना क्या है ना कि उसे भरपेट नहीं खाना। जब आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हो ना, जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल वगैरह वगैरह, कढ़ी चावल और राजमा चावल, जैसे भी हमारे इंडियन खाने होते हैं, ये जब आप कंज्यूम करते हो इसके बाद क्या होता है, हमारी ब्लड में शुगर का स्पाइक हो जाता है। और उसके बाद ये होता है कि हमारी जो ब्लड होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करती है, ताकि ये जो हमारा शुगर का स्पाइक हुआ है हमारी ब्लड में वो कंट्रोल में आ जाए। और जब हमारी बॉडी इंसुलिन जब रिलीज़ करती है तब जो होती है ना शुगर लोअर आ जाती है। तो उससे क्या होता है, उसी से हमें स्लीपीनेस होती है, लेजीनेस होती है, ब्रेन फॉग होता है और हमें बहुत ज़्यादा लो एनर्जी महसूस होते रहता है एंटायर द डे। जब तक आप इसे फिक्स नहीं करोगे तो बाकी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सही कर पाओगे। वो करना क्या है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स पेट भरने के लिए, तो आपको वो खाना ही नहीं है। तो दूसरी हमारी चीज़ है कि आपको प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करना है, फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना है एंड हेल्दी फैट्स अपने डाइट में ऐड करने हैं। अब इसका साइंस समझते हैं। प्रोटीन जो होती है, हमारे प्रोटीन एंड हमारी हेल्दी फैट्स एंड फाइबर कुछ हद तक वो जो करती है ना काम, हमारी ब्लड की शुगर को ना स्पाइक होने से रोकती है। मतलब अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट के साथ, कार्ब्स वाली डाइट के साथ कार्ब्स कम करके खाओगे और ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन तो ज़रूरी होता है, आप सबको पता है, तो उससे क्या होगा, आपकी ब्लड की जो शुगर है ना वो स्पाइक नहीं होगी। जो प्रोटीन होती है ना वो रोक देगी स्पाइक करने से, होगी लेकिन स्पाइक, लेकिन कम होगी स्पाइक। सेम एज फैट्स भी आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप अभी दाल चावल खा रहे हो तो दाल चावल कम करके खाओ। ऐसा नहीं करो कि बहुत सारा दाल चावल एक ही बार में लपेट दिया पेट भरने के लिए, वो चीज़ बकवास है। उसके साथ क्या करना है, आप कर सकते हो कुछ अंडे ले सकते हो, या आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन होगा। या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो दही प्रोटीन रिच चीज़ है, आप सबको पता है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स पे भी जा सकते हो, वे प्रोटीन ले सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको एक ही बार में मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको फिर शुगर का स्पाइक नहीं होगा अपनी मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट खाना खाओगे। फैट्स में आप क्या कर सकते हो, घी खा सकते हो, बटर खा सकते हो। ये क्या काम करेगी, ये आपकी एनर्जी को स्टेबल रखेगी और आपको प्रिवेंट करेगी ब्रेन फॉग होने से। अब जो तीसरी चीज़ आपको करनी है, मूव योर बॉडी आफ्टर ईटिंग। आपको अपनी बॉडी को मूव भी करना होगा ईटिंग के बाद, जिसकी वजह से क्या होगा, शुगर में ब्लड में शुगर का स्पाइक घट जाएगा। कैसे घटेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप 5 से 10 मिनट के, कम से कम बता रहा हूँ, उतना वॉक कर लेना। ज़्यादा भी इतने करने की ज़रूरत नहीं है, 10-10 घंटे वॉक एक बार में। खाना खाने के बाद 5, 10, 15, मैक्सिमम 20 मिनट कर लेना वॉक। उससे क्या होगा आप बताता हूँ। देखो, जब आप वॉक करोगे ना तो आपकी बॉडी को रीज़न मिलेगा वो ग्लूकोज यूज़ करने के लिए आपकी बॉडी में,
तब जब आपकी बॉडी जब वो ग्लूकोज यूज़ करेगी, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है सबको पता है, एनर्जी मिलती है। क्या क्या किस चीज़ की एनर्जी मिलती है? फिजिकल वर्क करने की एनर्जी। जो हमारे पुराने ज़माने में आपके पूर्वज सभी के पूर्वज किसान होंगे आई गेस, तो किसानों को क्या करते थे? आप बोलते होंगे कि हमारे पूर्वज तो कहाँ खाते हैं प्रोटीन, तो वो कैसे एकदम फिट रहते हैं? क्या करते हैं बताता हूँ। वो खाना खाते हैं कार्ब्स वाला, लेकिन जाके खेत में काम करते हैं। तो खेत क्या हुआ? फिजिकल वर्क हुआ। फिजिकल वर्क में उनका जो शुगर होता है बॉडी का, वो जो ग्लूकोज होता है वो यूज़ हो जाता है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी कुछ होता नहीं है उसके बाद। तो उसी के वजह से ये जो चीज़ है ना, ये प्रिवेंट करती है खाना खाने के बाद शुगर के स्पाइक को, और आपकी बॉडी को रखती है एकदम फिट। और इसी की वजह से आपकी बॉडी में नहीं होती है स्लीपीनेस, जो खाना खाने के बाद होती थी। तो अब मैं कुछ समरीज आपको दे देता हूँ। पहली समरी तो मैंने पहले पॉइंट की समरी जो थी, खाली कार्ब्स वाला खाना मत खाओ, उसके साथ कम कार्ब्स खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, फैट्स ज़्यादा खाओ, और उसके साथ आपको 5 से 10 मिनट की कम से कम वॉक भी ऐड करनी है। ये चीज़ अब जब आप कर लोगे अपने साथ, गारंटी देके बोल सकता हूँ ठीक हो जाएगी आपकी स्लीपीनेस, लेजीनेस बिल्कुल नहीं होगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। बाय।